नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी हमारे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए लेके आया है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जहां आप आकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर जो एडुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पवन वाघ सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर शुभम सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सरस्वती वाघ मैम पढ़ा रही है, रुबीना मैम पढ़ा रही है, मोक्षित सर पढ़ा रहे हैं और प्रशांत जोशी सर पढ़ा रहे हैं। आप अगर सभी के बारे में देखें तो हर किसी का अपना अपना एक स्पेशलिटी है। आप देख सकते हैं कि पवन वाघ सर का 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रशांत जोशी सर 17 इयर्स से पढ़ा रहे हैं। शुभम झा सर एक मेमोरी कोच है और साथ ही में मोक्षित मेहता सर ये फाउंडर टीम के मेंबर हैं। साथ ही में रुबीना मैम जो है यहाँ पर आपको अलग अलग जो लेक्चर देती है, उनकी मदद से आप अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनको भी 8 साल का अनुभव है और मराठी के लिए, साइंस के लिए रुबीना मैम है और मराठी के लिए सरस्वती वाघ मैम है, जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो क्लासेस हमारी होती है, अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस होती है। अभी आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री होती है। बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टिप्स टू क्रैक द एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ मिलती है, टिप्स मिलती है, जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, डेली क्विज़र्स होते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको आपका देखने को मिलता है और लीडर बोर्ड की मदद से आप अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको हर क्लास, हर कोर्स में। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हैं, आप महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितने लोगों की क्लास चाहो उतनी देख सकते हो। साथ ही में लाइव क्लासेस जो होती है महाराष्ट्र के टॉप एडुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए होते हैं और बहुत बढ़िया बैचेस आपके लिए फ्रेम की जाती है। प्रैक्टिस यहाँ पर टैब आपके लिए अवेलेबल है, रिवीजन किया जाता है, क्रैश कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं और सभी लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। आपको जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है वो आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि आप कहाँ पर है, कितना पीछे है, कितना आगे है, और नोट्स और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों अगर आप नए हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप PWA जो कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप देखें तो सिर्फ 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, और यही राइट टाइम है अपनी पढ़ाई शुरू करने का। ऑल द बेस्ट, आइए पढ़िए, लेट्स क्रैक इट। मैं आपका पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की कविता वरदान मांगूंगा नहीं। इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। दोस्तों यह एक कविता है जो जीवन संघर्ष के लिए हमें प्रेरित करती है। अब प्रस्तुत कविता में कवि का जीवन परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 26 नवंबर 2002 में हुई। इनका जीवन परिचय देखेंगे। जड़ कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए अर्थात दिखाई दे रहे हैं। प्रगतिवादी कविता के स्तंभ इनको कहा गया है। इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। हिल्लोलो, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि इनका काव्य संग्रह है। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्भव और विकास इनकी गद्य रचना है। दोस्तों प्रस्तुत गीत में अर्थात कविता में क्या दिया गया है वो हम एक बार देखेंगे। पद्य संबंधी गीत स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। इस गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि ने हमें जीवन संघर्ष में डटे रहकर
मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। दोस्तों चलो देखते हैं प्रस्तुत कविता। यह हार एक विराम है। हार दोस्तों प्रस्तुत कविता में आए हुए शब्दार्थ अर्थात नए शब्द हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। यह हार एक विराम है। हार का अर्थ होता है पराजय। मनुष्य के जीवन में विजय पराजय आते रहती है, इसलिए कवि कह रहे हैं यह हार एक विराम है। विराम का अर्थ है ठहराव, रुक जाना। इसका सरल अर्थ है यदि आपके जीवन में आपको हार मिलती है तो वो केवल एक विराम है, वहां से पुनः आपको आगे बढ़ना है। यह हार एक विराम है। जीवन महासंग्राम है। जीवन कैसा है? महासंग्राम। महासंग्राम का अर्थ होता है महान युद्ध। ये सरल युद्ध नहीं, जीवन जीना एक संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है, महान संग्राम है, महान युद्ध है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या कहते हैं कवि? मैं तिल तिल मिटूंगा। तिल तिल का अर्थ होता है धीरे धीरे, मिटूंगा अर्थ होता है समाप्त होना। मैं धीरे धीरे भले समाप्त होऊंगा, लेकिन दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान का अर्थ होता है सिद्धि। कवि कहते हैं यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन में कितने संघर्ष है, भले मुझे कितनी बार हारना पड़े, भले मैं तिल तिल मिटूंगा, समाप्त होऊंगा, धीरे धीरे करके समाप्त होऊंगा, लेकिन किसी भी हालत में मैं दया की भीख लूंगा नहीं। इस पंक्तियों के माध्यम से हम प्रेरित होते हैं कि किस तरह से कवि ने अपने विचार हमारे सामने रखे। जीवन संघर्ष है और इस संघर्ष में हमें डट कर रहना है, डट कर मुकाबला करना है, किसी से दया की भीख नहीं मांगनी है। अगले छंद में देखिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए। स्मृति अर्थात याद, सुखद अर्थात सुख देने वाला, और प्रहर अर्थात प्रहर। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए। खंडहर भग्नाकांक्षा। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। दोस्तों कवि कहते हैं सुख देने वाले क्षणों के लिए, उसे यादगार बनाने के लिए, मेरे मन में जो खंडहर रूपी क्षण है उसे मैं सुख में बदलने के लिए संसार की विश्व की संपत्ति नहीं लूंगा। मैं जो भी करूंगा स्वयं करूंगा, भले ही मुझे उसके लिए कितनी ही तकलीफ सहना पड़े, लेकिन मेरे मन में जो खंडहर रूपी विचार है उसे सुखद बनाने के लिए संसार की विश्व की कोई संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। वरदान मैं मांगूंगा नहीं, किसी से दया की भीख मैं मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कितनी कठिनाइयां हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और समस्या दिक्कत आती भी है तो मैं उसे खुद पूरी तरह से संघर्ष करूंगा, संघर्ष करके उसे मिटाऊंगा। लेकिन उसे मिटाने के लिए मैं संपत्ति की लालसा नहीं करता, विश्व की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस छंद को पढ़ने के बाद, और वास्तव है। इसीलिए कभी हमें बार बार कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, जीवन संघर्ष में डटे रहने के लिए तू किसी से दया की याचना ना कर, किसी से संपत्ति की याचना ना कर। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार और जीत तो लगी रहती है, संसार का नियम है। सूरज का अस्त होता है, फिर उदय होता है, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार अर्थात पराजय, किंचित
जरा सा भयभीत अर्थात डरा हुआ, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। संघर्ष है वो तो निरंतर चलता रहेगा, कुछ अच्छा ही मिलेगी कुछ बुरा ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, लेकिन यदि मुझे हार का सामना करना पड़े, बुराइयों का सामना करना पड़े, तो मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, किंचित सा भी जरा सा भी मैं डरने वाला नहीं। इस रास्ते में संघर्ष करते समय मुझे जो भी मिला मैं उसे स्वीकार करूंगा, कुछ अच्छा मिल सकता है कुछ बुरा मिल सकता है। अर्थात संघर्ष करते समय जीवन में कभी को हमें आपको सबको जो व्यक्ति मिलने वाले हैं उसमें कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति बुरी होती है, उसके विचार बुरे होते हैं, उसके विचार अच्छे होते हैं, कोई चिंता नहीं। संघर्ष करते समय यदि मुझे अच्छे लोग भी मिले, अच्छे विचारों के लोग मिले तो स्वीकार है, बुरे लोग मिले, बुरे विचारों के लोग मिले तो भी स्वीकार है, कोई उससे शिकायत नहीं। लेकिन मैं वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। जो मंगल सिंह में कहते हैं कि संसार में जीवन जीते समय जो संघर्ष में करने वाला हूं, संघर्ष में मुझे जो भी मिला मैं उसका स्वीकार करूंगा, किसी भी हालत में उससे डट कर भागूंगा नहीं। लघुता अब मेरी न छुओ, लघुता अर्थात छोटे होने का भाव यहां पर हम देख सकते हैं। लघुता न अब मेरी छुओ, मैं छोटा हूं, मेरे छोटेपन को छुओ मत, अतः मुझे नाम मत रखो। तुम ही महान बने रहो, महान आता बहुत बड़ा। कभी कहते हैं मैं छोटा हूं, ठीक है मेरी जगह पे हूं, लेकिन आप बड़े हैं, आप अपनी जगह पे हैं, मेरी छोटेपन को छूना मत, अर्थात मुझे नाम मत रखना। मुझे उत्साहित जो होता है मन उसे आप रोके मत। इसलिए कभी कहते हैं लघुता न अब मेरी छुओ, ठीक है मैं छोटा हूं कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े हैं महान हैं, महान बने रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं छोटा हूं अपनी जगह पे हूं, उसे छूना मत, उसे नाम मत रखिएगा। इसलिए लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। आप महान बनना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, आप महान बने रहो, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आप मेरे लघुता को नाम मत रखिए। मैं छोटा हूं ठीक है, मुझे स्वीकार है। तुम अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, मेरे हृदय में पीड़ा है, उसे मैं त्यागूंगा, मुझे छोड़ने वाला नहीं, मेरी पीड़ा मेरे लिए सही, आपकी महानता आपके लिए सही। मैं जीवन संघर्ष कर रहा हूं, जीवन संघर्ष करते समय मुझे पीड़ा मिली है, मेरे हिस्से में पीड़ा आई है, मुझे उसे स्वीकार है, मैं उसे त्यागने वाला नहीं हूं। आपके जीवन में आनंद है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन मेरे जीवन में भले ही पीड़ा हो, लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं हूं, उससे भयभीत होने वाला नहीं हूं, उस पीड़ा को मैं त्यागने वाला नहीं, उसे मैं स्वीकार करते हुए सहर्ष अपना जीवन में व्यतीत करने वाला हूं। इसलिए कभी कहते हैं लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन है, संघर्ष है, किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी आनंद मिलता है, किसके हृदय में पीड़ा है, ये तो चलता रहेगा। अभी मैंने कहा सूर्य का अस्त होना और उदय होना ये निरंतर चलता रहेगा। इसलिए मेरी पीड़ा किसी को देने के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, और मैं उसे चाहता भी हूं,
क्योंकि उस पीड़ा से ही मैं कुछ सीख कर अच्छा करूंगा। इस पीड़ा के बाद मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में अच्छे विचार आएंगे, निश्चित अच्छे दिन, अच्छे समय आएगा, आने वाले दिन अच्छे होंगे। यह सकारात्मक मेरे जीवन में है, यह सकारात्मकता को मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं इस पीड़ा को स्वीकार कर रहा हूं, इसे मैं त्यागूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, हृदय को ताप दो अर्थात मुझे पीड़ा दीजिए, कोई चिंता नहीं, मुझे अभिशाप दीजिए, अभिशाप का तो शाप होता है, किसी का बुरा सोचना, कोई चिंता नहीं मुझे। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अरे मैं तो संघर्ष स्थल पर अटल हूं, मुझे शाप दो, मेरी बुराई आप सोचो, लेकिन मेरे पथ से मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरे विचार से कोई मुझे दूर कर नहीं सकता, और मेरा जो संघर्ष है निरंतर चलता रहेगा। उस संघर्ष के लिए मैं सक्षम हूं। मुझे आवश्यकता नहीं आपके प्रेम की, मुझे आवश्यकता नहीं आपकी सहानुभूति की, मुझे आवश्यकता नहीं आपके वरदान की, मुझे आवश्यकता नहीं विश्व की संपत्ति की। मैं हूं, जहां हूं वही ठीक हूं। संघर्ष वही चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, और एक दिन आएगा उस संघर्ष से मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। यह सकारात्मक विचार कभी हमें अपनी छंद के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, गीत के माध्यम से समूचे मानव जाति को दे रहे हैं, विश्व को दे रहे हैं। इसलिए कभी कहते हैं संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन किसी से दया की भीख नहीं मांगना, वरदान की भीख नहीं मांगना। दोस्तों, कविता तो छोटी है, लेकिन इसमें अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है। कवि ने अपने कविता की पंक्तियों के माध्यम से हमें मानव को जीवन क्रम जीने के लिए प्रेरित किया है, और प्रगति कविता के स्तंभ, प्रगतिवादी कविता के स्तंभ इनको कहा गया है। सरल अर्थ है कि कवि हमें निश्चित तौर पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इस कविता को हम पुनः एक बार पढ़ेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यक्त त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हमें प्रेरित करते हैं, आशावादी बनाते हैं, प्रगतिवादी बनाते हैं, और इस कविता को हम अंगीकृत करते हुए निश्चित ही जीवन संघर्ष के लिए डटे रहेंगे, प्रेरित रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। हमारे जीवन में कितनी भी सुख दुख आए, हम उससे भागेंगे नहीं, वरदान किससे मांगेंगे नहीं, विश्व की संपत्ति हमें नहीं चाहिए। हम हमारा संघर्ष स्वयं करेंगे और निश्चित ही हम उसमें प्रगति लाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी।
कृपया पवनवाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।